कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल पड़ो भूलेट न, ऊपर जमासी घास। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज फिर संत कबीरदास जी का एक न्यारा प्यारा दोहा को समझते हैं, जानते हैं। मित्रों, संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देखावास, काल पड़ो भूलेट ना, ऊपर जम सी घास। वे कहते हैं कि जीवन में चाहे हम कितना भी ऊंचा स्थान हासिल कर लें, धन पद मकान प्रतिष्ठा या ज्ञान, इन सब पर गर्व करना व्यर्थ है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हर किसी को समान कर देती है। अंततः सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है और हमारी ऊंचाइयां पर घास उग जाएगी। अर्थात जब हम मर के कब्र में चले जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसके ऊपर घास अवश्य उग जाती है। मित्रों, चलिए इस दोहे का अब कुछ गहन विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। गर्व न कीजिए, ऐसा संत कबीरदास जी क्यों कहते हैं? मित्रों, जब भी हम किसी चीज पर गर्व करते हैं, जैसे धन, ज्ञान, शक्ति या सौंदर्य, यह हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराता है, लेकिन यह भावना हमें अहम अर्थात ईगो में बांध देती है। कबीर चेतावनी देते हैं कि यह गर्व क्षणिक है। उदाहरण के लिए, एक विशाल वट वृक्ष अपनी ऊंचाई और घने पत्तों पर गर्व करता है, लेकिन जब आंधी आती है तो वह पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। दूसरी ओर एक घास का तिनका जमीन पर झुका रहता है और आंधी के बाद भी सही सलामत खड़ा रहता है। मित्रों, संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, ऊंचा देखावास, अर्थात भौतिक संपत्ति पर गर्व करना। आज लोग भौतिक संपदा, संपत्ति, धन, मान, पद आदि पे बहुत ही गर्व करते हैं। अक्सर लोग अपने ऊंचे मकान, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा पर गर्व करते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कबीर याद दिलाते हैं कि ये सब चीजें यही रह जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सबसे ऊंचा मकान है तो मृत्यु के बाद वह मकान आपके लिए अर्थहीन हो जाएगा। आपके आवास के ऊपर घास उगेगी और लोग उसे भूले बिसरे ढंग से देखेंगे। मित्रों, आप देखते होंगे कि कई राजा महाराजा का जो महल रहा है आज धूल चाट रहा है। आज उन महलों में लंबी लंबी घासें अपनी जगह बना लिया है। अगर उसका कोई देखभाल नहीं होता तो वो खंडहर में तब्दील होकर बस उसमें घास फूसी रह जाते हैं। मित्रों, इसलिए संत कबीरदास जी आगे कहते हैं, काल पड़ो भूलेट ना, अर्थात संत कबीरदास जी मृत्यु का जीवन जो सत्य है, जो सत्यता है मृत्यु का कि वो अवश्य आएगी, उसके बारे में कह रहे हैं कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो राजा और रंक दोनों को एक समान बना देती है। अंत में सबको धरती पर ही लेटना पड़ता है। इस सत्य को जानने के बावजूद यदि हम गर्व करते हैं तो यह आत्मभ्रम के अलावा कुछ नहीं। मित्रों, समुद्र में बड़ा पहाड़ जैसा हिमखंड कितना भी ऊंचा क्यों न हो, जब वह पिघलता है तो पानी बनकर सागर में मिल जाता है। उस तरह से हम लोग सभी एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जीवन के व्यावहारिक और ऐसे कई पहलू है जिसमें आप इन सभी
जीवन के गहरे रहस्यों को पा सकते हैं। चाहे वो बचपन का क्षण हो, जवानी का क्षण हो, सभी जीवन काल में आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात पे जब गर्व करते हैं, लेकिन वो गर्व कुछ दिन बाद ही अपना दूसरा स्वरूप ले लेता है, या तो मिट जाता है या तो उस गर्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मित्रों, जीवन को अगर सफल बनाना है तो कबीर दास जी का यह संदेश हमें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए कि विनम्रता जीवन का सबसे बड़ा गहना है। अगर आप अमीर हैं तो दूसरों की मदद करें, अगर आप ज्ञानी हैं तो अपने ज्ञान से दूसरों को शिक्षित करें, अगर आपके पास ऊंचा मकान है तो उसमें सबका स्वागत करें। मित्रों, तो संत कबीरदास जी का यह दोहा आप समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरह से और कितना बड़ा संदेश देके जा रहा है। सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि जीवन में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, हमें विनम्रता और सरलता के साथ जीना चाहिए। और अंत में केवल एक ही चीज हम छोड़ कर जाते हैं, वो है अच्छे कर्म और लोगों के साथ किया गया व्यवहार, वही सबको याद रह जाती है। इसलिए मित्रों, अपने अहंकार, अपने झूठे गर्व को त्याग कर सभी को गले लगाइए, विनम्रता अपने जीवन में अपनाइए, सरलता अपने जीवन का आभूषण बनाइए। बस संत कबीरदास जी यही बातें हम सभी को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। चलिए हम सभी अपने जीवन में इन बातों को उतारें, अपने जीवन में संत कबीरदास जी के जो गहरे जीवन का सार है, महत्व है, जो सत्य की पट्टी खोलने वाली बातें हैं, उन बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सही और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम। संत कबीरदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।